फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद। आप सबका मेरे इस चैनल पर स्वागत है और इस वीडियो में भी स्वागत है। और मैं आप सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कानून पारित हुआ है। वो है 5 मई 2022 में, अ, गुरुवार के दिन ये कायदा पारित हुआ है। और एक्चुअली ये है स्टार्टअप पॉलिसी, न्यू दिल्ली बिजनेस स्टार्टअप पॉलिसी। ओके, या इसको दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी भी कहा जाता है। और इस पॉलिसी के वजह से बेरोज़गारी का जो मुद्दा है, बेरोज़गारी का जो विकट प्रश्न है, वो काफ़ी हद तक कम होने वाला है, एटलीस्ट दिल्ली में। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ कि इस स्टार्टअप पॉलिसी से आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। पहली बात तो यह जो पॉलिसी है, यह जो सुविधाएं है, वह युवाओं के लिए है। उन युवाओं के लिए जिनके दिमाग में कुछ बिजनेस की आइडिया है और वो जो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए सरकारें कुछ ना कुछ योजनाएं बनाती है। तमाम पूरी दुनिया के जितने भी मुल्क है, वहाँ ऐसी योजनाएं बनाई जाती है। लेकिन दिल्ली सरकार ने इसमें हाइट कर दी कि दुनिया में जहाँ जहाँ पे ऐसी स्टार्टअप पॉलिसीज़ है, जहाँ जहाँ पे, जिन जिन शहरों में, जिन जिन मुल्कों में, तो उन सभी स्टार्टअप पॉलिसी का जो कायदा है, उनका जो मसौदा है, उसमें से जो जो अच्छा है, जो जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, अच्छे अच्छे जो सेक्शंस है, आर्टिकल्स है, वह उन्होंने अपनी दिल्ली के स्टार्टअप पॉलिसी में इंक्लूड किए है। इसके कारण यह जो स्टार्टअप पॉलिसी है दिल्ली की, ये सबसे बेहतरीन स्टार्टअप पॉलिसी बनने जा रही है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा भी है कि इसके बाद दिल्ली में स्टार्टअप की बूम आने वाली। बूम मतलब एक बाढ़ आएंगी स्टार्टअप की। हम देखते हैं कि भारत एक ऐसा देश है कि भारत के युवकों में बहुत ही टैलेंट है, वे बहुत बुद्धिमान है और मेहनती भी है। लेकिन भारत की जो कुछ ब्यूरोक्रेसी है और कुछ नियम कायदे कानून ऐसे है कि अच्छी तरह से पढ़ाई करने के बाद भी, अच्छी डिग्री हासिल करने के बाद भी, हमारे बहुत सारे मतलब करोड़ों युवक और युवतियाँ दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं नौकरी के लिए। नौकरी उनको जैसे चाहिए वैसे मिल नहीं रही है, और मिल भी रही तो बहुत कम सैलरी में मिल रही। तो इसके ऊपर जवाब एक ही है कि आपको स्वयं रोज़गार में उतरना पड़ेगा। तो स्वयं रोज़गार के लिए एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंटशिप की कुछ बॉडियाँ होती है, जैसे महाराष्ट्र में भी देखेंगे, DIC है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, ऐसे बहुत से आप करिए सर्च, आपको मिलेगा। लेकिन इन सब में ये दिल्ली की स्टार्टअप पॉलिसी है, वह बेहतर साबित होने जा रही है। और हम इतर राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस योजना पर अच्छी तरह से गौर करना चाहिए और ऐसे ही कानून अपने अपने राज्यों में भी इम्प्लीमेंट करने चाहिए, जैसे कि महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, आंध्रा, या जहाँ जहाँ पे बेरोज़गारी की रोज़गार के माध्यम कम है, तो वहाँ पे ऐसी स्टार्टअप पॉलिसी उन उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बनानी चाहिए। तो मैं आपको एक ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि ये स्टार्टअप पॉलिसी जो है दिल्ली की, उसका एक बैकग्राउंड ऐसा है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली का जो पाठ्यक्रम है, दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी है, दिल्ली की जो स्कूल है, तो वहाँ 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक, 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक, मतलब इन 4 साल उनको स्वयं रोज़गार का सिलेबस है, वो पाठ्यक्रम है कि वह एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो बेसिक कोर्स है उनको सिखाया जाता है। और ये बेसिक कोर्स इस तरह से डिज़ाइन किया है कि यह पढ़कर भी वह जो युवक है 10वीं के बाद, 12वीं के बाद स्वयं रोज़गार करने के लिए काबिल बनता है, क्योंकि उसके लिए जो आवश्यक जो ज्ञान है, जो कायदे कानून है, उन सब की मालूमात उस कोर्स में दी हुई होती है। तो ऐसा ये कानून है। लेकिन अभी दिल्ली सरकार क्या करने वाली है कि जो कॉलेज में भी आफ्टर 12वीं के बाद भी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंटशिप का जो प्रोग्राम है वो एक्सटेंड करने वाली है। और अब कॉलेज सीखते सीखते आपको ऐसा लगा कि आपके दिमाग में कुछ इनोवेटिव काइंड के आइडिया है, कुछ बिजनेस आइडिया है, लेकिन आपके पास कैपिटल नहीं है, आपके पास भांडवल नहीं है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत है। तो वो कैपिटल आपको दिल्ली सरकार प्रोवाइड करेंगी। आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलने वाला है।
थर्ड पार्टी कोलैटरल लोन आपको मिलने वाला है। इसके बारे में जानकारी आपको दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर मिल ही जाएगी। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप उसको रेफ़र करते जाइए। और विदाउट गारंटी लोन मिलेगा कि लोन लेने के लिए गारंटी लगती है, किसी की श्योरिटी लगती है, तो श्योरिटी की ज़रूरत नहीं मिलेगी आपको, बिना गारंटी के लोन मिलेगा। उसके ऊपर कोई ब्याज भी नहीं होगा। तो यह ऐसा आपको लोन मिलेगा। और अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आपका कोई प्रीमाइसेस है, आपने फैक्ट्री डाली है, आपका कोई ऐसा छोटा सा एक फैक्ट्री जैसा कुछ है, तो वहाँ का अगर रेंट पर अगर वो होगा, तो उसका 50% रेंट भी दिल्ली सरकार आपको रिम्बर्स करेंगी। ऐसी योजना है। और आप सैलरी दे रहे हैं अपने कामगारों को, आपकी कंपनी में अपने कामगारों को आप सैलरी दे रहे हैं, तो उस सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिल्ली सरकार खुद की तिजोरी से पे करने वाली है। देखो कितनी ज़बरदस्त आइडिया है, कितनी मदद होने वाली है। तो कॉलेज के सिलेबस में आपको एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंटशिप के लिए अगर कुछ करना है, तो आपको एक टास्क फोर्स है, दिल्ली सरकार ने एक टास्क फोर्स है उसका गठन किया है। और इस टास्क फोर्स में 85% लोग, 85% लोग ये इंडस्ट्रियल फील्ड के लोग हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रियल फील्ड के, और मातब्बर लोग हैं। उसमें कुछ सरकारी अधिकारी भी है, ज़्यादा नहीं हो गए, 1-2% हो गए। और 10% ये एकेडमिशियंस है, जो शिक्षा के क्षेत्र से है। तो यह एक टास्क फोर्स है। यह टास्क फोर्स जो है, तो इनके पास आपको आपका आवेदन देना है कि आपको इस तरह का बिज़नेस करना है। तो ये टास्क फोर्स आपका जो प्रोजेक्ट प्लान है वो देखेगा, और उसके अनुसार आपको फाइनेंस भी करेगा और आपको मार्गदर्शन भी करेगा। इसीलिए उसमें एकेडमिशियंस लोगों का भी भरना की है। वो आपको काउंसलिंग करेगा, आपको कंसल्ट भी करेगा, आपको टेक्निकल नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज सब आपको प्रोवाइड करेगा, सब फ्री में प्रोवाइड होगा। ओके। और जब आप बिज़नेस करेंगे, तो आप बिज़नेस करते वक्त आपको ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको कुछ ट्रेडमार्क होगा, उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, या फिर कॉपीराइट करना पड़ता है, या फिर पेटेंट लेना पड़ता है, लेकिन आपके पास उसकी इतनी जानकारी नहीं होती। ओके। और इसमें आपको फंसाया भी जा सकता है, ज़्यादा फ़ीस लग सकती है। तो ये फ़ीस भी आपकी माफ़ होने वाली है, या फिर रिम्बर्स होने वाली है। ऐसी योजनाएं दिल्ली सरकार ने बनाई है, केजरीवाल सरकार ने। ऐसे ज़बरदस्त उसमें प्रावधान है। उसमें एक प्रावधान ऐसा है जो आपको भी अच्छा लगेगा कि आप कॉलेज सीखते सीखते अगर आपको लगा कि आपको उस एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, तो आप 2 साल का गैप भी ले सकते हैं। आपकी शिक्षा में 2 साल का गैप भी ले सकते हैं, उसको आपको अलाउ किया है। वो 2 साल के बाद आपको वो आपका जो कोर्स है, स्कूल का जो कोर्स है, ग्रेजुएशन, वो कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन बिज़नेस के लिए आपको 2 साल की छुट्टी भी मिलेगी, क्योंकि उसके बाद आपको एडमिशन के लिए फिर से चप्पल घिसनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका एडमिशन हो चुका होगा। तो यह भी अ, सुविधाएं आपको प्रोवाइड की है। और कुछ कानूनन कुछ अड़चनें आई आपको इस टास्क फोर्स में, तो वैसे सब ज्ञानी लोग तो है ही आपको मदद करने। पर कुछ कभी कभी कुछ होता है कि बिज़नेस में कुछ लीगल एस्पेक्ट्स रहते हैं बिज़नेस के, बिज़नेस करते वक्त, तो आपको कुछ लीगल नॉलेज की ज़रूरत होती है, या फिर कुछ लीगल अड़चनें आ जाती है। तो इसके लिए आपको कंसल्टेंट करना पड़ता है, किसी वकील को पेमेंट देना पड़ता है। लेकिन दिल्ली सरकार ने आपको फ्री में लीगल एडवाइस देने के लिए भी कमेटी का गठन किया है। आपको फ्री में लीगल एडवाइस मिलेगी। उसमें सीए भी हो गए, तो आपका अकाउंटिंग का काम भी आपका फ्री में या फिर एकदम कम खर्चे में होने वाला है। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ दिल्ली सरकार आप सबको प्रोवाइड कर रही है। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, युवकों को, कि खास करके आप में अगर कैपेबिलिटीज़ है, आप में कुछ नया करने की नया करने का जुनून है, आपके पास कुछ इनोवेटिव काइंड के आइडिया है, लेकिन सिर्फ कैपिटल की वजह से आपको पीछे हटना पड़ रहा है, तो आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल द ग्रेट, आपके मदद के लिए आ रहे हैं। और आप स्वयं रोज़गार का मार्ग चुन सकते हैं, और उसके लिए सब मालूमात आपको दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर मिलेगी। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, जितना मुझे मालूम पढ़ के न्यूज़ में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और हो सकता है ये जानकारी पूर्ण ना हो,
या फिर कुछ पॉइंट इधर 19-20 हो गए, तो आपको ऑब्वियसली आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल जो जो कानून बना है, दिल्ली के कैबिनेट में पास हुआ है, पारित हुआ है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसी ये स्टार्टअप योजना है। ओके, तो मैं आप सभी को दरखास्त करूँगा, ये दिल्ली की स्टार्टअप पॉलिसी है, इसका लाभ उठाइए और बेरोज़गारी के दुष्चक्र से बाहर निकले। और इतना कहकर मैं इस वीडियो को यहाँ पे विराम देता हूँ। आपको ये चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगले वीडियो में हम अवश्य मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।